लेकिन नियम भी बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। चेहरे पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना बेहद जरूरी है। एक लंबे समय के बाद घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दे रही है। मस्जिद में नमाज की आवाज सुनाई पड़ रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे भी अभी धर्मस्थल हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर अभी धर्मस्थल नहीं खोले गए हैं, जिसमें मां वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा अर्चना तो सुबह की गई, लेकिन मंदिर के कपाट नहीं खोले गए हैं। वैसे ही आपको बता दें कि कानपुर में भी 2 दिन तक मंदिर फिलहाल के लिए नहीं खोले जाएंगे। नियम का पालन करना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि बीच बीच में खुद को सैनिटाइज करना बेहद जरूरी होगा, हाथों को सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। हाँ, मास्क लगाकर जाना बेहद अनिवार्य है। किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है। मूर्तियों को ना छुएं। घंटे बजाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको घंटी बजानी है तो आप घर से ही लेकर जाएं। बता दें कि देश भर के कई हिस्सों में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में फिलहाल धर्म स्थल जो है वो नहीं खोले गए हैं। 8 जून है। लॉकडाउन 1.0 अनलॉक 1.0 का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है, जिसमें धर्मस्थल, रेस्टोरेंट, सैलून, होटल्स खोलने की इजाजत दी गई है। धर्मस्थल सुबह से ही घंटे घड़ियालों की आवाज सुनाई पड़ रही है और एक लंबे समय के बाद मंदिर खोले गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर में अभी भी मंदिर नहीं खोले गए हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बीच मंदिरों को खोल दिया गया है, धर्मस्थलों को खोल दिया गया है। बता दें कि सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, गुरुद्वारे में भी लोग पहुंच रहे हैं, मस्जिद भी लोग जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी किया जा रहा है। प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट है। और बता दें कि पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। बीच बीच में हाथों को सैनिटाइज करना बेहद अनिवार्य है। मूर्तियों को छूने की इजाज़त नहीं है। घंटे बजाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको जाना है, घंटी बजानी है, तो आप घंटी घर से लेकर जाइए। किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं है। कोरोना काल के बीच में धर्म स्थल खोल दिए गए हैं और गोले मंदिरों में बनाए गए हैं, मस्जिद में बनाए गए हैं। अगर आपको जाना है तो आप उन गोलों में खड़े रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो गया है। लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। अनलॉक 1.0 के दूसरे दौर में आ गए हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड विवेक कुमार हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज 8 तारीख है और अनलॉक 1.0 का दूसरा चरण शुरू हो गया है और सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, किस तरीके से धर्म स्थल खोले गए? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो हम राजधानी भोपाल में खड़े हैं। यहाँ पे आज कल जो कलेक्टर और धार्मिक गुरुओं के बीच में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अनुसार भोपाल में एक भी धार्मिक स्थल को न खोलने की सलाह दी गई थी। धार्मिक गुरु का साफ तौर पे कहना है हमें कम से कम 1 सप्ताह से ज्यादा और समय चाहिए ताकि मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे सभी को सही तरीके से एक वे में लाया जाए। वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था, गोले की व्यवस्था, प्रशासनिक जो बल है उनका व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्थाओं के बाद ही प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी होगा। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया था कि 8 जून से मॉलों को, धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भोपाल कलेक्टर और धार्मिक गुरुओं के बीच में जिस प्रकार की मीटिंग हुई थी उसके बाद उनका कहना है कि हम धार्मिक स्थलों को भी भोपाल में नहीं खोलेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। बात करें तो उज्जैन में बाबा महाकाल की बात करें तो वहाँ पूर्ण रूप से उनको खोल दिया गया, दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन भोपाल के कोई भी धार्मिक स्थल को सही तरीके से नहीं खोला गया। बात करें मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की और गिरजाघर की, सभी पूर्ण रूप से बंद है। सभी के तरफ से जो भोपाल कलेक्टर उनकी तरफ से एक निर्देश आया था कि जब तक धर्मगुरु खुद से आकर उनका व्यवस्था नहीं देखते हैं, मंदिरों की व्यवस्था, गिरजाघरों की व्यवस्था, मस्जिदों की व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होती है, तब तक वो किसी प्रकार के कोई भी धार्मिक स्थल यहाँ पे नहीं खोलेंगे। अगले आदेश जब तक उनके धार्मिक गुरुओं का एक मिलान सही से नहीं होता है, धार्मिक गुरु की तरफ से कोई किसी प्रकार कोई संदेश नहीं आता, तब तक वो भोपाल के किसी भी धार्मिक स्थल को न खोलने के निर्देश जारी किए हैं।
विवेक, आपसे जानना चाहेंगे जी। क्या सिर्फ भोपाल में ही अभी धार्मिक स्थल बंद करने की परमिशन है, या मध्य प्रदेश में ऐसी और भी कई जगह है जहां पर मंदिर स्थल अभी जितने भी धर्म स्थल है वो अभी नहीं खोले गए हैं? देखिए, जैसे एक नया जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बाद जी। साफ तौर पे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को अपना हक दे दिया गया था कि आप अपने विचार से देखिए कि किस तरह से धार्मिक स्थल या शॉपिंग मॉल या जिम जो भी किस तरह से खोला जाए। लेकिन सभी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था और शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पे कहना है कि भोपाल की बात करें तो ये कंटेनमेंट जोन के रूप में जानते हैं, रेड जोन एरिया वाला एरिया है ये। यहाँ पे संक्रमण काफी हद तक बढ़ा हुआ है। तो भोपाल कलेक्टर और धर्मगुरु के बीच में एक नई मीटिंग हुई थी। उनकी मीटिंग के अनुसार उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक हमारे पास समय नहीं मिलता, हमें एक सप्ताह का समय और चाहिए, इसके बाद धार्मिक स्थल खोल देंगे। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। हर श्रद्धालु 5-5 के लाइन में लगकर महाकाल का या अन्य धर्म स्थलों पर जाकर अपना दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनके साफ तौर पर उनका जो व्यवस्था है वो देखा जा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पुलिस बल का भी वहाँ पे एक व्यवस्था की गई है, लोगों को समझाइश दी जा रही है और गोले लगाकर घेरा लगाकर वहाँ पे रखा गया ताकि आने वाले समय में भी इस महामारी से बचा जा सके, लोगों के बीच जो एक सामाजिक संक्रमण है वो न फैले। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उज्जैन की बात करें, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है उज्जैन का मंदिर, तो वहां पर कैसे व्यवस्था की गई है, किस तरीके से, क्या वहां पर भक्तों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन बाबा महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो श्रद्धालुओं के कब से ये 2 महीने से जो भी लॉकडाउन था 60-65 दिन का जो भी लॉकडाउन हुआ है, उसके भी श्रद्धालु का एक श्रद्धा है, मन था कि हम उज्जैन जाएं, वहाँ बाबा महाकाल का दर्शन करें। तो भक्तों का आना वहाँ पे शुरू हो गया है, भक्त जा रहे हैं। लेकिन भक्तों को भी वहाँ पे सैनिटाइज करके पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया गया है, चारों तरफ पुलिस बल तैनात की गई है। उसके बाद एक प्रशासनिक दल आया था, उन्होंने प्रशासनिक दल का दौरा होने के बाद मंदिर खोलने का इजाजत दी गई है। सुबह से भक्त वहाँ पे आ रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, गोले लगाए गए जिस गोले के अंदर सबको रहना है, और 5-5 करके जो श्रद्धालु है उनको अंदर जाने की अनुमति है। लेकिन अंदर जाके ना आप सीढ़ियों पे लगे फोटो को टच कर सकते हैं, न मंदिरों में घंटी बजा सकते हैं, न किसी प्रकार की कोई भी जो मिठाई है या प्रसाद है वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। साफ तौर पे कड़ा निर्देश दिया गया है कि किसी भी भक्तों को वहाँ पे किसी भी प्रकार की मूर्ति को नहीं छूना है, और अगर ऐसा करते जाते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक सख्ती नियम के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ इन धार्मिक स्थलों को खोला गया है। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोरखपुर से प्रवीण श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर में आज सुबह ही तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आई थी गोरखनाथ मंदिर में, उन्होंने सुबह सुबह पूजा अर्चना की। तो सारे धर्म स्थल जो हैं वो गोरखपुर में क्या खुल गए हैं और वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रवीण, आज आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। विवेक, जैसे कि आपने बताया कि मंदिरों में किसी भी मूर्ति को छूने की इजाजत नहीं है, भक्त किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या खुद को सैनिटाइज करके जा रहे हैं, मास्क लगाकर जा रहे हैं या नहीं? जी देखिए, जैसा कि बहुत दिनों बाद धार्मिक स्थलों को खोला गया है, भक्तों के मन में उल्लास है, लेकिन इसके बाद भी उनकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोग मास्क लगा के जा रहे हैं। और साथ में उनका जो प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी भक्त न घंटी बजाएंगे, न किसी प्रकार की कोई मूर्ति को छुएंगे। तो सभी चीजों का पालन करते हुए भक्त अंदर जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं, जो धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश के वहां जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी सुनसान पड़े हुए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ धर्मस्थल अब खोल दिए गए हैं। किस तरीके से प्रशासन के लिए एक दोहरी चुनौती हो गई है, तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है धार्मिक स्थल को खोलना। ये बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए, साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी। लेकिन लोगों का जो आस्था है वो भी बहुत दिनों से रुके हुए थे। लोग साथ साथ अपने आस्था को भी जगाना चाह रहे हैं और श्रद्धालु भी पूरे उल्लास के साथ मंदिर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी भी रखना बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक दूरी नहीं रखेंगे तो ये सामाजिक संक्रमण जो है ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो इसके साथ साथ सरकार ने, प्रशासन ने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, पुलिस बल को तैनात किया है। साथ ही जो वहाँ पे एडवाइजर है, लोग हैं वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सामाजिक, जो मैं बार बार बोला, सामाजिक संक्रमण ये भारत में ना फैले। ये अगर भारत में फैल गया तो भारत की जो स्थिति है कोरोना के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और हम बात करें तो हमारी जो स्थिति है इटली, अमेरिका की तरह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आने वाली 2 दिनों के अंदर कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मंदिरों में नहीं करें तो हमें बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो सभी लोगों से भी आग्रह है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ मंदिरों में जाए और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश, गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करें। मूर्तियों को न छुए, घंटी न बजाए या किसी प्रकार को भी प्रसाद के लिए पुजारी पे या मंदिर जो प्रशासन के रखवाले हैं, वहाँ पे कोरोना योद्धा है, उनके खिलाफ बदतमीजी न करे। जी बिल्कुल विवेक, एक अब ये बात हो गई धार्मिक स्थल की। अगर हम बात करें होटल, रेस्टोरेंट्स और सैलून की, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? देखिए, बात कर रहे हैं मॉल की, और मॉल की बात कर रहे हैं, सैलून की बात कर रहे हैं। तो आज जब से सैलून खोलने का निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से, एक गाइडलाइंस के तहत कि जितने भी एम्प्लॉय है वहाँ पे काम करते हैं सैलून में, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, सभी को ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर आपके पास ये सारी व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तो आप अपने सैलून को खोल सकते हैं। अगर ये व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो आपकी दुकान को भी सीज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल में तो सैलून के बाहर लंबी कतारें लगे हुए, लोग सुबह से सैलून जाने के लिए तत्पर है। सभी को पता है कि उनकी जो हालत है 7 दिनों में कैसा हो गया है। तो कहीं न कहीं एक कड़े कानून के साथ सैलून को, मॉल को खोला जा रहा है। लोग के मन में उत्साहन भी है कि मॉल काफी दिनों के बाद भी खुल रहा है। जो बच्चों का एक जोन कहा जाता था खेलने का, जहां बच्चे जाकर अपना समय व्यतीत करते थे, चाहे रविवार का छुट्टी हो या किसी प्रकार की कोई भी छुट्टी हो, सभी लोग वहां पर जाकर अपना समय व्यतीत करते थे। तो एक चुनौती भी बना हुआ है सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी, कि हम इस चुनौती से कैसे निपटारा करें। जी विवेक, अगर हम पर्टिकुलरली मॉल की बात करें, क्योंकि मॉल एक तो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद वहां पर कई तरीके के, जी आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बता दें कि रियायतों का दौर शुरू हो गया है, कई धर्मस्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन